नमस्कार, मैं हूं आमिल बेग। आप देख रहे हैं सिटी बुलेटिन न्यूज़। पेश हैं आज के प्रमुख समाचार। 2 घंटे तक गरज चमक के साथ हुई मूसलाधार बरसात के बाद एक बार फिर अयोध्या फैजाबाद जुड़वा शहर पानी पानी हो गया। बता दें कि लगातार तीसरी बार बरसात में ये हाल हुई है। रिकाबगंज हनुमानगढ़ी चौराहे से पुष्पराज चौराहा हो या फिर जीआईसी मार्ग हो, फतेहगंज मार्ग हो, चाहे चौक का मार्ग, हर ओर जाने वाली सड़क पर इस बार थोड़ी सी ही बरसात में जहां जल भराव हो गया, वहीं बीती रात हुई बरसात के बाद तो समस्या और बड़ी हो गई। इस समस्या का अस्थायी समाधान कराने के प्रति ना तो नगर निगम ने ही गंभीर प्रयास किया और ना ही लोक निर्माण विभाग ने। सड़क के अंदर दबे पड़े नालों को कभी दुरुस्त कराया गया तो कभी नहीं, क्योंकि सड़क पीडब्ल्यूडी की है और नाला नगर निगम का। लेकिन दोनों विभागों के बीच समन्वय न होने से न कभी सड़क खोदकर नाले को दुरुस्त कराया गया और न ही भूमिगत साइफन को कभी सफाई कराया गया। नतीजा ये हुआ कि पुष्पराज चौराहे से रिकाबगंज हनुमानगढ़ी चौराहा मार्ग पर तो जलभराव की समस्या गंभीर है ही, घुटने भर पानी शहर के आज कई इलाकों में भरा हुआ नजर आया। रामपथ पर जहां पानी भर गया, वहीं तस्वीरें देखें आप। मंडलायुक्त और जिलाधिकारी आज पहुंचे श्री राम अस्पताल और अन्य कई स्थानों पर जहां उन्होंने जलभराव की समस्या को देखा। दोनों ही अधिकारियों ने जहां आज रामपथ का निरीक्षण किया, वहीं मंडलायुक्त गौरव दयाल ने बताया कि रामपथ लगभग 13 किलोमीटर में बना हुआ है तथा इसका निर्माण मानकों के अनुसार गुणवत्ता के साथ किया गया है। इस पथ में एक क्षेत्र ऐसा है जहां पर जो सीवर लाइन डाली गई थी, वहां पर कॉम्पेक्शन की कमी की वजह से 6-7 जगहों पर गड्ढे हो गए थे। उन्होंने बताया कि पूरे अयोध्या में पिछले 2 वर्षों में 5,500 चेंबर बनाए गए हैं, उनमें से 8 या 9 जगहों पर दिक्कत आई है। यह भी अतिवृष्टि के कारण हुई है। उन्होंने ये भी कहा कि जल्द ही इन खामियों को दूर किया जाएगा। प्रथम दृष्टया लापरवाही मानते हुए जल निगम के अधिकारियों एवं पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों पर कार्रवाई भी शासन कर चुका है और संबंधित कॉन्ट्रैक्टर की जिम्मेदारी तय करते हुए उसी से सारा मरम्मत कार्य कराया जा रहा है। रामपथ पर निर्बाध आवागमन चल रहा है। मंडलायुक्त ने आज अयोध्या में श्री राम चिकित्सालय का भी निरीक्षण किया। कई स्थानों पर उन्होंने निरीक्षण करने के बाद कहा कि जल्द ही समस्याओं को दूर कर दिया जाएगा। बता दें कि मंडलायुक्त के साथ नगर आयुक्त ने भी जलभराव का स्थलीय निरीक्षण किया। पंप लगाकर आज कई जगहों पर पानी निकाला गया, जिसमें श्री राम चिकित्सालय था, जहां एक्सरे की सेवाओं के साथ आकस्मिक चिकित्सीय सेवाएं आज बाधित रहीं। आप लोग पूरे रामपथ को जाकर देख सकते हैं। एक सेक्शन है रिकाबगंज एरिया में 300 मीटर का एक सेक्शन है, 300-400 मीटर का। उसी में 6 से 7 डिप्रेशन होल्स हुए थे और वहाँ पे ऐसा प्रतीत होता है कि वहाँ पे कॉम्पैक्शन नहीं हुआ है प्रॉपर्ली। जब वहाँ पे सीवर लाइन डाली गई और वहाँ पर जब मैन होल्स के बाद चेंबर्स को वहाँ पे जब कंस्ट्रक्ट किया गया तो बैकफिल किया जाता है, उस समय प्रॉपर कॉम्पैक्शन ना होने की वजह से प्रथम दृष्टया ऐसा लगता है कि वो डिप्रेशंस क्रिएट हुए हैं। उनको तुरंत रिपेयर भी कर दिया गया है और ये पूरा जो स्ट्रेच है रामपथ का, ये 13 किलोमीटर लंबा है। इसमें और कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आई है और इस समय सतत निगरानी पीडब्ल्यूडी और जल निगम के लोग कर रहे हैं लगातार, कहीं भी कोई दिक्कत ना आए ये प्रयास है। और आप देखेंगे कि आज भी देखेंगे कि पूरा ट्रैफिक निर्बाध रूप से चल रहा है। रामपथ पर कहीं जलभराव नहीं है और रामपथ की वजह से भी कहीं जलभराव नहीं है। जो जलभराव की मुख्य समस्या है वो एक जलवानपुरा इलाका है और वहाँ पे बहुत कई वर्षों से वो समस्या रही है, जिसके लिए गवर्नमेंट ने प्रायोरिटी पे वहाँ पे ऑलरेडी प्रोजेक्ट सैंक्शन कर रखा है। उसकी इम्प्लीमेंटेशन में कुछ समय लगता है क्योंकि वो डिफ़िकल्ट काम है। घनी बस्ती से होकर पाइपलाइंस को डाला जा रहा है वहाँ पे, और जब वो लगभग 7-8 दिन में जब वो काम पूरा हो जाएगा तो वहाँ पे बड़े बड़े पंपिंग सेट्स लगा के सारा पानी निकाल दिया जाएगा। वहाँ पे स्थायी समाधान उसका किया जा रहा है। सर, जो जगह जगह रोड बैठ ऑलरेडी एक्शन हो चुका है गवर्नमेंट के लेवल पे और आपको जानकारी में है सब चीज़। तो इसमें अल्टीमेटली जो जिसने कंस्ट्रक्ट किया उसकी जिम्मेदारी रही और सुपरविजन में जिसकी लापरवाही रही है उसके खिलाफ गवर्नमेंट ने ऑलरेडी एक्शन लिया है। गवर्नमेंट इज़ वेरी सीरियस और ये हमारा बड़ा प्रेस्टीजियस प्रोजेक्ट है। और मैं फिर भी कहूँगा कि इतने लंबे स्ट्रेच में एक छोटे सेक्शन में ये समस्या आई है जिसका हमने निराकरण करा लिया है और आगे भी कहीं कोई दिक्कत होगी तो उसको प्रायोरिटी पे हम लोग रिजॉल्व कराएंगे। तो जल निगम के 3 इंजीनियर्स हैं, एक्सीएन, एई और जेई, और पीडब्ल्यूडी के 3 इंजीनियर्स हैं वहाँ के, एक्सीएन, एई और जेई, जो उस सेक्शन को देखते थे उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई हुई है। क्या माना कुछ और? अब मेरे ख्याल से जो कार्रवाई होनी थी वो हो चुकी है। स्ट्रिक्ट मैसेज गया है गवर्नमेंट द्वारा
और अब आगे समस्या आनी नहीं चाहिए, क्योंकि हम लोग ने पूरे सेक्शन को चेक कराया, पूरे रामपथ को, और कहीं ऐसी दिक्कत है नहीं। उसके बावजूद भी कुछ जो हमने एक टीम बनाई है, 3 उसमें चीफ इंजीनियर्स हैं, वो इसको एग्जामिन कर रहे हैं, और जो नीचे जो डक्ट है और स्टॉर्म वाटर ड्रेन है उसमें कैमरे डाल के उसको ये देखा जाएगा कि कहीं पे कोई क्या समस्या है, और कहीं पे अगर कोई दिक्कत दिखती है, परिलक्षित होती है, तो उसको हम रिजॉल्व करें। सांसद फैजाबाद समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव अवधेश प्रसाद एवं सपा जिला अध्यक्ष पारसनाथ यादव सहित पार्टी के वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ताओं ने आज रामपथ का शहादतगंज से लेकर अयोध्या तक निरीक्षण किया। सांसद अवधेश प्रसाद ने कहा कि पहली बरसात में ही रामपथ की हालत खराब हो गई। वह पहली बरसात नहीं झेल पाई। कई स्थानों पर सड़क धंसने लगा, कई जगह पर तो गड्ढे हो गए। इसी तरीके से अयोध्या का रेलवे स्टेशन, जो कि प्रधानमंत्री ने लोकार्पित किया था, उस रेलवे स्टेशन की बाउंड्री वाल भी बरसात की भेंट चढ़ गई। अयोध्या फैजाबाद रामपथ ऊंचा होने के कारण काफी घरों में बरसात का पानी भर गया है। अयोध्या में कई कॉलोनियां तथा बिरला मंदिर के सामने रेलवे स्टेशन रोड जल भराव यहां भी देखने को मिला। सांसद अवधेश प्रसाद ने कहा, इस पूरे प्रकरण पर शासन प्रशासन से बात मैंने किया है और शीघ्र ही समस्या का समाधान करने को कहा है। उन्होंने इस निर्माण कार्य में जो भी दोषी हैं उनके विरुद्ध कार्रवाई करने की मांग की है। श्री अवधेश प्रसाद ने कहा कि नगर निगम अयोध्या में जल निकासी की समुचित व्यवस्था नहीं है। समय रहते हुए नगर निगम द्वारा इस ओर ध्यान नहीं दिया गया। तमाम खामियां नजर आईं। सड़कों के धंसने पर उन्होंने कहा कि ट्रिपल इंजन की सरकार इस समस्या का शीघ्र समाधान करे। सपा जिलाध्यक्ष पारसनाथ यादव ने कहा कि रामपथ अभी जल्द ही नया बना है, लेकिन बरसात पहली नहीं झेल पाया। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव द्वारा फैजाबाद के सांसद अवधेश प्रसाद को अयोध्या का राजा बताने पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने गुस्से में आकर समाजवादी पार्टी के मुखिया का पुतला दहन रिकाबगंज हनुमानगढ़ी मंदिर के पास किया। भाजपा के पूर्व नगर अध्यक्ष की अगुवाई में पुतला दहन का कार्यक्रम हुआ। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव को उन्होंने कुंठित मानसिकता का परिचायक बताया। दिनेश जायसवाल ने कहा कि उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। जब नाश मनुष्य पर छाता है तो पहले विवेक मर जाता है। अयोध्या के राजा प्रभु श्री राम हैं और कोई नहीं हो सकता है। राजनीति का स्तर इससे ज़्यादा नहीं गिरना चाहिए। भाजपा नेता अधिवक्ता राजीव शुक्ला ने कहा कि अखिलेश यादव को बोलने से पहले सोचना चाहिए था। बता दें कि आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अखिलेश यादव का पुतला फूंका। पुतला दहन कार्यक्रम में मुख्य रूप से महिला मोर्चा की पूर्व अध्यक्ष रीना द्विवेदी, हुकुमकेश पांडे, पायल जायसवाल, संजय पांडे, ज्योति गुप्ता, अर्जुन लाल गुप्ता, प्रकाश गुप्ता, आशीष तथा अनुभव जायसवाल आदि मौजूद थे। आज रामपथ का निरीक्षण करने वाले नेताओं का और अधिकारियों का तांता लगा रहा। इसी कड़ी में रुदौली के विधायक रामचंद्र यादव ने आज रामपथ का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने कहा कि रामपथ एक ऐसा पथ है जो आज़ादी के बाद से पहली बार बना है। इस पथ पर सरकार ने एक बड़ी रकम खर्च की है। आज तक के सरकारों में कभी ऐसा सोचा भी नहीं किसी ने। अगर विपक्ष रामपथ पर सवाल उठा रहा है तो यह अयोध्या वासियों का अपमान है। कुछ समस्याएं अचानक मानसून आने पर हुई हैं, जिस पर कार्य चल रहा है और सभी समस्याओं से निपटने को जिलाधिकारी को कहा गया है। कुल मिलाकर के रामपथ का निरीक्षण आज करने वाले अधिकारियों और नेताओं का तांता लगा रहा। आपने निरीक्षण किया रामपथ को लेकर, तमाम विपक्ष इस पे हल्ला मचा रहा था, सोशल मीडिया पे तमाम तरीके के पॉइंट विकरण किया। क्या लग रहा है? अयोध्या में यह रामपथ एक ऐसा पथ है जो आज़ादी के अब तक 77 वर्षों में अयोध्या वासियों को पहली बार देखने को मिला है। आज यह रामपथ न केवल अयोध्या के लिए बल्कि प्रदेश और देशवासियों के लिए एक ऐसा पथ है जिससे पूरी दुनिया को मर्यादा का संदेश जाता है। ये रामपथ है। राम के नाम से पथ का निर्माण और इस पर इतनी बड़ी धनराशि खर्च करना अब तक की सरकारों ने इस पर एक पैसे भी नहीं खर्च किया था। ये सड़क जो NH थी, इसको देखने में लगता था कि ग्रामीण मार्ग है,
इसको इतना भव्य और सुंदर बनाने का काम उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने जिस मेहनत के साथ किया, और जब से इसका निर्माण शुरू हुआ, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी हर महीने इसकी समीक्षा लेते रहे, काम को देखते रहे, काम की गुणवत्ता, काम की जो गति थी उसकी समीक्षा करते रहे। यह ज़रूर है कि जब काम गतिपूर्ण तरीके से हुआ तो एक तारीख जो तय थी 22 तारीख तक उसको पूरा करने का वह काम कार्य संस्था ने पूरा किया। आज पूरी दुनिया में भारत के प्रधानमंत्री जी ने अयोध्या को एक मुकाम पर ले जाने के लिए, एक दुनिया का सबसे स्मार्ट शहर बनाने के लिए जो उन्होंने सपना देखा उसको साकार करने के लिए बजट। माध्यमिक शिक्षा परिषद की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा वर्ष 2024 में सर्वोच्च अंक प्राप्त विद्यार्थियों का प्रदेश स्तर और जिला स्तर पर चयनित मेधावी विद्यार्थियों का सम्मान समारोह शनिवार को कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित किया गया। महंत गिरीशपति त्रिपाठी महापौर के अलावा सदर विधायक वेद प्रकाश गुप्ता, रुदौली विधायक रामचंद्र यादव, जिलाधिकारी नीतीश कुमार, मुख्य विकास अधिकारी ऋषि राज की उपस्थिति में मेधावियों को राज्य स्तर के जो थे उन्हें 1 लाख, जबकि जिले स्तर के मेधावियों को 21,000 रुपए की धनराशि, टैबलेट, प्रशस्ति पत्र तथा मेडल देकर सम्मानित किया गया। जिले से हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के कुल 28 मेधावियों का चयन किया गया है, जिनमें अनमोल मिश्रा कक्षा 12 संस्कृत बोर्ड से उत्तीर्ण को मुख्यमंत्री द्वारा लोक भवन लखनऊ में सम्मानित किया गया तथा शेष 27 मेधावियों को शनिवार को जनपद स्तर पर आयोजित सम्मान समारोह में सम्मानित किया गया। कार्यक्रम जो वर्ष 2024 की बोर्ड परीक्षा में जो बच्चे उत्तीर्ण हुए हैं हाई स्कूल इंटर के और जो प्रदेश और जनपद में स्थान प्राप्त किए हुए हैं अंडर 10 में, उन बच्चों के लिए एक मेधावी छात्र सम्मान समारोह था। इसके तहत सरकार की तरफ से, विभाग की तरफ से प्रदेश स्तर में जिन बच्चों ने स्थान प्राप्त किया है उनको 1 लाख रुपए, टैबलेट, प्रशस्ति पत्र और मेडल देकर सम्मानित किया गया है। 1 लाख रुपया मुहैया इसलिए कराया गया है कि ये बच्चे अपने भविष्य में अपनी परीक्षाओं के दृष्टिगत और आगे पढ़ने के लिए उस पर उपयोग करें, जिससे कि उनकी पढ़ाई बाधित न हो। इसी तरह जो जनपद स्तर में के रैंक में हम बच्चे आए हैं उनको 21,000 रुपये, टैबलेट और प्रशस्ति पत्र और मेडल देकर सम्मानित किया गया है। टोटल 27 बच्चे जो हैं सम्मानित किए गए हैं। बच्चों की संख्या तो टोटल 28 थी, लेकिन 27 बच्चे यहाँ पर सम्मानित किए गए हैं। एक बच्चा उसको प्रदेश स्तर पर माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा लोक भवन में सम्मानित किया गया है। इस पल को ये जो बच्चे हमारे अर्थ के अभाव में, धनाभाव में पढ़ाई छोड़ देते थे, इस सुविधा से, इस मुहैया से जो सुविधा मुहैया सरकार के द्वारा कराई गई है, उनकी पढ़ाई बाधित नहीं होगी, उनका फ्यूचर ब्राइट होगा। और बड़े मनोयोग से जो गार्जियन किन्हीं कारणों बीच में बच्चे परीक्षा छोड़ देते थे या पढ़ाई छोड़ देते थे, वो पढ़ाई अनवरत जारी रहेगी।